हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है ना क्लास 10 के सोशल साइंस का महा सीरीज को देख रहे थे, जिनमें हम लोग जो है ना दोस्तों चौथा पार्ट को देख चुके हैं। ठीक है, चौथा पार्ट तक देख चुके हैं। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 है। इस पार्ट में हम लोग जो है ना टोटली 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप ये पार्ट को अच्छी तरीके से देख लेते हैं ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। इससे पहले जो भी विद्यार्थी एक से लेकर 4 पार्ट तक नहीं देखे ना, तो वो पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो महासीरीज है ना दोस्तों, इसमें हम लोग टोटली 800 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का महासीरीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, टोटली यहाँ पे 350 प्रश्न तक देखेंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से आप जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। आज जो है सभी विद्यार्थियों को 100% जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है ना हाई कर दीजिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफी अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। प्लीज दोस्तों क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि इससे पहले हम लोग जो है ना 250 तक जो ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 251 से है। तो यहाँ पे 251 नंबर प्रश्न क्या करा है कि आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से आंसर बताएंगे। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना दोस्तों, कहाँ पे हुआ था वही आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जहाँ कहाँ पे हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो रूस में हुआ था। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना दोस्तों, नवंबर के महीने में हुई थी। और कब हुई थी? 1917 में हुई थी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो काटीय तापीय विद्युत परियोजना जो है ना, ये किस जिला में स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित है। यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो फिर ये जो रेल वर्कशॉप स्थित है ना दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? तो जमालपुर में है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में भूकंप का आना होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि सूखाड़ क्या है। तो फ्रेंड ये जो सूखा है ना, यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, काफी सिंपल प्रश्न है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य साधन है ना दोस्तों, अधिक सिंचाई है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो फ्रेंड मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ना, कितना प्रतिशत होती है? तो 65% होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में ही पाया जाता है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो कौन ऐसा जीव है सिर्फ और सिर्फ जो है ना दोस्तों भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन है। कौन सा जीव होते हैं? डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना भारत में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होते हैं ना, क्या होते हैं? चूना पत्थर होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराए कि आपको बताना है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये बात किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर ने कहा था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो भारत में मतदाता होने की जो न्यूनतम आयु है ना दोस्तों, कितना वर्ष है, 18 वर्ष है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो है ना किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय, यानी कि ये दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो आपको बताना है कि भू संकलन है। तो फ्रेंड ये भू संकलन एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। यानी कि इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर तल के कंपन का परिणाम है। ठीक है, तो महासागर तल के जो कंपन का जो परिणाम है ना दोस्तों, का चीज है वही आपको बताना है, तो सुनामी है। यानी कि यहाँ पे सुनामी यहाँ पे हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सुनामी कर लीजिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सुनामी कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग जब नोट कीजिएगा या फिर इसका जब पीडीएफ देंगे ना तो यहाँ पे सुनामी हो जाएगा ना। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर जो सबसे पहले पहुंचता है ना दोस्तों, वो तरंग का नाम आपको बता देना है। तो फ्रेंड वो तरंग कौन सा तरंग होता है, पी तरंग होता है। यानी कि यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ना 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी का संबंध है। तो फ्रेंड ये सुनामी का संबंध किससे है, समुद्र से है। यानी कि समुद्र में भूकंप का आना, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो कौन सी बात जो है ना दोस्तों लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, बहुसंख्यों का शासन हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप हमें लाइव चैट में कमेंट कीजिए, या फिर आप जो है ना कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा लाइव चैट में कमेंट करने का। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड है ये जो लोकतंत्र की जो सफलता निर्भर करती है ना, किस पर करती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो किस पर करती है दोस्तों, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है दोस्तों, अलगाववाद है। क्या चीज है, अलगाववाद। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी सिंपल है। तो कोयला है। तो फ्रेंड ये कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 15 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 15 मार्च को। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है और काफी बार पढ़ा चुके हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। कुछ प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें जो है ना कुछ प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है। हालांकि ये सभी प्रश्न जो है ना एनसीईआरटी का बुक से है, और आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी बुक होता है ना, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में 110% प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, इसलिए बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक बिंदास करते हुए जाना है, और आपको जो है ना निश्चित होकर पूरा पढ़ना है, क्लास को आखिरी तक देखना है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी कहने का अर्थ है कि कौन सी सेवा मॉल, मतलब एक तरह का प्राइवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉल सेवा यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों, गैर सरकारी सेवा है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो फ्रेंड भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई शहर को कहा गया है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो भारत में कोयले का जो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है ना दोस्तों, कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। तो भारत का प्रथम जो है ना लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टिस्को के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाटा इंडिया और यहाँ पे स्टील हो जाएगा और यहाँ पे कॉर्पोरेशन कंपनी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों किससे संबंधित है, वही आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे से, सड़क मार्ग से, या फिर जल मार्ग से, या फिर वायु मार्ग से। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना किससे संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज, तो ये जो है ना सड़क मार्ग से संबंधित है। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गंडक परियोजना है। तो फ्रेंड ये जो गंडक परियोजना है ना कहाँ पे स्थित है, तो वाल्मीकि नगर में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए। इसे आपको जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए। काफ़ी सारे विद्यार्थी को ये प्रश्न जो है कंफ्यूज हो जाता है उससे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा गंडक परियोजना किससे संबंधित है, गंडक परियोजना कहाँ पे, तो वाल्मीकि नगर में। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे ना दोस्तों, कौन थे, वही आपको बताना है। तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। यहाँ पे जो है ना सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से आप कमेंट कीजिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि रावण लोहा इस्पात उद्योग है। ठीक है, यानी कि रावण लोहा इस्पात उद्योग जो है ना कहाँ पे स्थित है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बता देते हैं ये जो रावण लोहा इस्पात उद्योग है ना दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना, कौन सी संस्था है, तो भूमि विकास बैंक है। कौन सी संस्था है? भूमि विकास बैंक। यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र बताना है। तो फ्रेंड तीसरा क्षेत्र क्या होते हैं, तो सेवा क्षेत्र होते हैं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। उदारीकरण को सम्मिलित किया गया, निजीकरण को सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया। यानी कि ये सभी को सम्मिलित किया गया, लेकिन राष्ट्रीयकरण को सम्मिलित नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कराया कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है। काफी सिंपल प्रश्न है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदक शुल्क लगता है ना दोस्तों, इनमें से कोई भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्रकृति के द्वारा घटित आपदा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शंस है। तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड ये मानव जनित आपदा है, आतंकवाद, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ग ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि कृषि सुखाड़ होता है। तो फ्रेंड ये कृषि सुखाड़ जो ना किसके कारण से होता है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो कृषि सुखाड़ किसके कारण से होता है, फटाफट से बताइए। तो जल के अभाव में होता है, यानी कि जल की कमी के कारण क्या होता है, कृषि सुखाड़ होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि हीराकुंड बांध है। तो फ्रेंड ये जो हीराकुंड बांध है ना, कहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे स्थित है,
वही आपको बताना है, ठीक है। तो देख सकते हैं कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में या उड़ीसा में, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुंदरवन है। तो फ्रेंड ये सुंदरवन कहाँ पे मौजूद है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बराबर से बताइए कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो खनिज के उपयोग किया जाता है ना, बॉक्साइट खनिज के उपयोग किया जाता है। कौन सा खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे हैं, इसलिए क्लास काफी शानदार हो रहा है, ठीक है। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। काफी सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर यहाँ पे कहाँ हो जाएगा दोस्तों? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मास्को में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में भी नहीं हुआ था, पेरिस में भी नहीं हुआ था, मॉस्को में भी नहीं हुआ था। आखिर कहाँ पे हुआ था? आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण है। तो यानी कि WTO जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग WTO कहेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो WTO की स्थापना जब भी पूछेगा तो आपके एग्जाम में क्या होना चाहिए? 1995 होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1995 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, काफी इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से बताइए कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा जो अधिनियम पारित हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया गया 1993। 1993 में सुरक्षा जो है ना अधिनियम पारित हुआ था। मानव अधिकार सुरक्षा कब अधिनियम पारित हुआ था? तो 1993 में, ठीक है, 1993 में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि बिहार संपन्न है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो अपना बिहार जो है ना दोस्तों ये कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। काफी सिंपल प्रश्न है, तो फटाफट से बताइए कि वियना कांग्रेस जो है ना दोस्तों कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो ना दोस्तों हस्ताक्षर कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कब हुई थी? 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1871 में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे जो है ना दोस्तों एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे हमको पता चलेगा कि आपका तैयारी जो है ना काफी अच्छी तरीके से चल रही है। तो प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है। काफी सिंपल प्रश्न है, तो जल्दी से बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर। तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। कब हुआ था? 1867 में, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, ठीक है। यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है ना दोस्तों कितना वर्ष का है, वही आपको बताना है। देख सकते हैं यहाँ पे 5 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट कीजिएगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था ना दोस्तों कब हुआ था, ठीक है। तो 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1999 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कि किसके नेतृत्व में जो है ना 1977 में जनता
जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था 1917 में, किसके नेतृत्व में? ठीक है, आप बताइए फटाफट से कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। कौन सा होगा दोस्तों? मोरारजी देसाई। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना दोस्तों, कब हुआ था? 2019 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ठीक है, तो रबी की फसल यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों? गेहूं हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गेहूं एक प्रकार का रबी की फसल है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, यानी कि कब हुई थी? तो बताइए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है, तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना दोस्तों, पटना नगर है। कौन सा नगर है? पटना नगर। इसे आपको याद होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि कुशेश्वर स्थान जो है ना दोस्तों किस जिला में स्थित है? तो आप कहेंगे कि सर दरभंगा में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, यानी कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार जो है ना दोस्तों किसने किया था वही आपको बताना है। ठीक है, तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। कि यहाँ पे आपको बताना है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? काफी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से बताइए कि मुंबई में सूती कपड़ा मिल जो है ना सबसे पहले किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों कब हुआ था स्थापित। तो 1854 में हुआ था। कब हुआ था? 1854 में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न काफी बार रिपीट हो चुका है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर के महीने 1917 में हुई थी ना। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि मार्टिन लूथर कौन था? फटाफट से बताइए कि मार्टिन लूथर कौन था। ठीक है, तो कमेंट इसका कीजिए। धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फटाफट से बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे ना दोस्तों कौन थे? काशीराम थे, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या? ठीक है, तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है ना दोस्तों विकास है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून लागू होता है, यानी कि दल बदल कानून किस किस पे लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर, यानी कि ये दोनों पर दल बदल कानून लागू होता है। इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? ठीक है, तो बीमारू आपको बार बार बताते हैं। बी आई से बिहार हो जाएगा, एम ए से मध्य प्रदेश हो जाएगा, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, यानी कि ये सभी क्या बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, यानी कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यानी कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना कहाँ पे स्थित है वही आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश राज्य में जो है ना वनों का सबसे अधिक विस्तार है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न ये कराए कि रियल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ठीक है, ये प्रश्न हम आपको बार बार बताते हैं। तो ये रियल वर्कशॉप जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, यानी कि ये मेट्रो रेल सेवा कहाँ पे उपलब्ध है? तो दिल्ली में उपलब्ध है, यानी कि दिल्ली में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आरबीआई कहते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पे जो है ना ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो यहाँ पे मानव जनित आपदा जो मनुष्य के द्वारा घटित आपदा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानव जनित आपदा कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मानव के द्वारा घटित नहीं होता है आपदा, जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आतंकवाद है, रेल दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे, ये तीनों क्या है? मानव जनित आपदा है। लेकिन ये सुनामी आपका क्या है दोस्तों? प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित आपदा नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट बताइए कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए दोस्तों?
ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो फ्रेंड ये कोसी नदी को हम लोग क्या कहेंगे, बिहार का शोक कहेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। काफी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से बताइए कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी। ठीक है, तो 10.86% थी। ठीक है, इसे आपको याद होना चाहिए। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 10.86%। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश हो जाएगा ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने बल्कि यहाँ पे चंडीगढ़ हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन है, चंडीगढ़। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो फटाफट से बताइए कि बांग्लादेश जो है ना कब स्वतंत्र हुआ था। तो 1929 में हुआ था। कब हुआ, सॉरी बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1971 में। यानी कि यहाँ पे जो है ना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1971 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं। काफी सिंपल है, तो पटना नगर निगम के प्रधान को हम लोग क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। क्या कहेंगे, महापौर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। काफी महत्वपूर्ण है, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना दोस्तों, ये किस वर्ष लागू हुआ था, यानी कि किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये लागू जो हुआ था 1929 में लागू हुआ, आरंभ हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो फटाफट से बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में। कब हुई थी, 1925 में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब भी पहले अध्यक्ष बोलेगा ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वे में चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, 1857 में हुआ था। कब हुआ था, 1857 में। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं प्रश्न ये कराए कि फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, अंग्रेजों ने। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, क्या चीज है, मुद्रा है। क्या चीज है, मुद्रा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो फ्रेंड भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है, देखिएगा कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, यानी कि कब किया गया था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना बीमार हो, यानी किसी के राज्य नहीं है। ठीक है, बीमार राज्य कौन नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो कर्नाटक बीमार राज्य नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं राइट आंसर एक एक का। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि हिंद चिन्ह में कोलन किन्हें कहा जाता है। ठीक है, कोलन का मतलब क्या होता है हिंद चिन्ह में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, हिंद चिन्ह में कोलन किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कोलन कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में जो ना दोस्तों किसका संबंध नहीं है। ठीक है, तो मेजनीनी का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है ना उल्टा पुल्टा हो चुका है। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में निम्न में से मतलब किसका संबंध नहीं है, तो मेजनीनी का नहीं है, मेजनीनी का नहीं है, मेजनी का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा इटली के एकीकरण में किसका किसका संबंध था, बिस्मार्क का था, काबुल का था और गैरीबाल्डी का था, लेकिन ये मेजनी का संबंध नहीं है इटली के एकीकरण में। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि युद्ध और शांति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वार एंड पीस कहते हैं। ठीक है, वार एंड पीस। यहाँ पे हिंदी भी याद रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में दोनों टाइप का प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा। ठीक है, यानी कि युद्ध और शांति के लेखक कौन है, कह सकते हैं इस तरह, तो लियो टोल्स्टॉय है। कौन है,
टोलिस्टाई। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, ठीक है। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो आरंभ हुआ था ना, कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1929 ईस्वी में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। फटाफट से बताइए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, कब हुई थी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1920 हो जाएगा, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल कुख्यात है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, यानी कि भारतीय समाज पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन सा गवर्नर जनरल कुख्यात है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दोस्तों दांडी यात्रा, यानी कि दांडी तो कौन सा स्थान चुना था, दांडी का। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड है, बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, कब हुआ था, काफी सिंपल प्रश्न है, तो आप ही लोग बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो 1786 में हुआ था। कब हुआ था, 1786 में। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, यानी कि राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना पार्ट नंबर 5 में जो है ना हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे, 100 वस्तुनिष्ठ को देखे, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो है ना 4 पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप वो सभी पार्ट को नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हम लोग महासीरीज को देख रहे हैं ना, 800 प्रश्नों का महासीरीज है, ठीक है, जिनमें हम लोग 350 प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप जो है ना सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप 800 प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, याद कर लेते ना, तो मेरा गारंटी है कि सामाजिक विज्ञान में जो है दोस्तों एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जैसे कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप हो गया, या फिर अपने दोस्त यार का जो व्हाट्सएप है, भाई बहन है, तो चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, तो आप लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। तो नंबर को यहाँ पे सही से बता रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।